बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, अब मैं आगे का व्लॉग स्टार्ट कर रही थी कि मैंने सुबह अपना मास्क वगैरह आपके साथ शेयर किया है। तो अभी यहाँ पे जो है ना, अपना मास्क मैंने उतारा नहीं था, तो वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। मास्क लगा हुआ था और मैंने साथ ही जो है ना, आज क्योंकि मैंने कबाब बनाने थे, दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी रात से, तो ये जो है ना सारा मैंने लहसुन और अदरक पिसा हुआ नहीं था मेरे पास, ख़त्म हो गया था। तो वैसे मैं इकट्ठा ही पीस के रखती हूँ, तो लेकिन अभी फिर जो है ना मेरे पास नहीं था, तो मैं यहाँ पे लहसुन छील रही हूँ, साथ में अदरक भी जो है ना पीस लूँगी, लहसुन और अदरक। वैसे वैसे फ़्रेश अदरक और लहसुन को जब हम पीस के किसी भी खाने में डालते हैं ना, तो उसका टेस्ट और खुशबू अलग ही होती है। लेकिन क्योंकि हमें फिर और भी बहुत सारी चीज़ों को बच्चों के साथ जब मैनेज करना होता है ना, तो फिर अगर पहले से ये चीज़ें तैयार हों तो फिर काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है काम करने में। तो इसलिए फिर जो है ना, जब नहीं हो तो फिर मैं ये कर लेती हूँ, वरना फिर मैं पहले से इनको छील के पीस के रखती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, ये काम मैंने कर लिया था और ये काम करते करते टाइम भी थोड़ा सा लग गया था, क्योंकि देसी लहसुन था और इसको छीलने में टाइम लगता है। बस फिर जैसे ही ये काम ख़त्म हुआ, इतनी देर में जो था ना, मेरा मास्क जो था वो ड्राई हो चुका था। और इस मास्क को हमने फुली ड्राई कर लेना है, ठीक है ना। तो इसको मैंने कैसे बनाया है और ये कैसे लगाया है, तो इसकी आप वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरी ये जो मैंने सुबह भी अपलोड वीडियो की, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मास्क है, इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त इससे स्किन हो जाती है ना। अच्छा, मैंने ना एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, वीडियो बना रही थी, और दूसरे हाथ से ये खींच रही थी। तो बस ये थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। ये इस तरह से जो है ना, इसकी चिपड़ियाँ सी बन जाएंगी, ये हार्ड सा हो जाएगा मास्क ना, इस तरह से उतरेगा। तो बाकी मास्क फिर पूरा मैंने कैमरे को साइड पे मोबाइल पर को रख के, तो फिर इसके बाद इसको उतारा था। तो इससे इतनी ज़बरदस्त स्किन हो जाती है। ये 2 दफ़ा अगर हम लगाते हैं तो हमारी स्किन में जो है ना, 1-2 दिन के बाद इतनी, मतलब उस वक़्त भी हमें फ़ील होगा, लेकिन इतनी खूबसूरत शाइन आती है ना हमारे फेस के ऊपर। कलर हमारा चाहे वाइट है, चाहे सांवला है, जैसा भी है ना, लेकिन शाइन बड़ी ज़बरदस्त आ जाती है। तो स्किन वाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छे से मास्क मैं ट्राई करती रहती हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना अब मैं अपने कबाबों की तैयारी करने लगी थी, तो यहाँ पे धनिया भी जो था ना, वो मुझे भुना और दरदरा वाला चाहिए था, और साथ में मुझे ज़ीरा भी भुना और पिसा हुआ चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे ना फिर थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में ही धनिया पैन में डाल लिया है, और इसको मैं जो है ना वो ड्राई रोस्ट करूँगी। तो यहाँ पे वीडियो फिर जो था ना, उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दिया था, क्योंकि फिर इस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अच्छा, मैंने पहले धनिया जो है उसको ड्राई रोस्ट कर लिया, बड़ा अच्छा सा, खुशबू भी बड़ी अच्छी सी आ रही थी, और फ्रेश का जो टेस्ट है वो भी बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। इसको मैंने एक स्टील की प्याली में निकाल दिया था, ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको ना दरदरा पीस लेंगे, बड़ी आसानी से ये पिस जाता है। और जो ज़ीरा था उसको भी मैंने भून लिया था, प्याली में स्टील की में डाल के रख दिया था, और मैं बेलन के ऊपर ही ना, जब ये ठंडी हो जाती है ना चीज़ें, तो इनको ऐसे दरदरा पीस लेती हूँ। अच्छा, ये पराठों में, कबाबों में बड़ा ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। पिसे हुए की बजाय जब हम ये इस ऐसा दरदरा डालते हैं ना, तो उसका टेस्ट और मज़ा बिल्कुल अलग होता है। मतलब टेस्ट और खुशबू जो है ना, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो ये मैंने पीस लिया था। अब आ गई बारी ज़ीरे को पीसने की। इसको भी मैं ऐसे ही चकले बेलने पे पीस लूँगी, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को कुंडी में पीसने की मैं कोशिश करती हूँ ना, तो पहले कुंडी निकालनी पड़ती है, फिर उसको वॉश करो और फिर उसको सुखाओ और फिर वापस रखो। तो मैं इस झंझट के बजाय ना ये बेलन के ऊपर ही कर लेती हूँ, बहुत आसानी से हो जाता है, झटपट से हो जाता है, और इतनी खूबसूरत, इतनी मज़े की इस वक्त ये ज़ीरे की खुशबू आ रही थी ना। अच्छा, ये चीज़ें मैंने पीस के रख दी थी। दाल को मैंने 3-4 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, और इस दाल को मैंने ना प्रेशर में लगा देना है। तो मैं प्रेशर में ही कबाबों का जो मटेरियल है वो बनाती हूँ, वो जल्दी से ज़रा बन जाता है। अब साथ ही इसमें जो था ना, मैंने लहसुन और अदरक
ये ताज़ा पीस कर जो रखा था उसको डाला, इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। ताज़ी पिसी हुई चीज़ों की खुशबू का लेवल ही और होता है। यहाँ पे मैंने खड़े मसाले भी ले लिए हैं और चिकन को जो है ना मैंने बड़े बड़े पीसों में काट लिया था। ये मेरे पास ना बोनलेस चिकन था, तो मैंने ना इसके बड़े पीस ही ले लिए थे, क्योंकि फिर जब ये हम कबाब बनाते हैं ना तो इसके लंबे लंबे रेशे बड़े अच्छे और मज़े के लगते हैं। लाल मिर्चें जो है ना मैं दड़ा मिर्च डालती हूँ, तो मेरे पास ये जो छोटा टीस्पून था मैंने उसके हिसाब से डाल लिए, तो ये मैंने 4 डाले थे, तकरीबन 2 टेबल स्पून बन गए थे। और साथ में जो था ना मैंने इसमें हल्दी भी डाल दी थी। हल्दी भी मैं हमेशा ना इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ। अगर हल्दी कम हो, क्वांटिटी मेरे पास कम हो, तो फिर मैं ज़र्दा कलर जो होता है ना वो डालती हूँ, इससे कलर बड़ा अच्छा आ जाता है। साथ में ही जो है ना वो पिसी हुई मिर्चें भी डाल रही हूँ। तो ये मिर्चें मसाले जो है ना हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो मैंने इसमें मसाले डाले हैं ना वो बिल्कुल बैलेंस के हिसाब से हैं, मतलब ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे मैंने भुना हुआ जो धनिया था वो इसमें शामिल कर दिया है। साथ में मैंने इसमें जो है ना, क्योंकि खड़े मसाले मैं बाद में इसमें डालूंगी, मैं इसको अभी आपको बताती हूँ कि इसमें बाद में खड़े मसाले क्यों डालूंगी। अब बाकी ये खड़े मसाले बच गए थे, इसमें मैंने ना तकरीबन 1 और यहाँ पे ये दूसरा और 3 साढ़े 3 गिलास मैंने पानी के इसमें डाल लिए थे प्रेशर में लगाने के लिए। इसको मैं ना एक्स्ट्रा गला लूँगी, क्योंकि मैंने अपने इस मटेरियल को ना जो है वो मशीन में से नहीं निकालना, मैंने इसको घोटना जो होता है ना साग घोटने वाला, उसके साथ मैंने इसको करना है। तो ये सारे जो पाउडर मसाले थे इनको मैंने डाल लिया, डाल के चम्मच के साथ अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद जो है ना फिर बाद में इसमें जो है मैं अब खड़े मसाले डालूँगी। यहाँ पे नमक रह गया था, नमक भी मेरा इसमें शामिल हो चुका है, इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, ईमान जो थी ना वो भी साथ साथ वीडियो बना रही थी और साथ साथ मुझे कह रही थी मामा मुझे भी ना आप इसमें चम्मच चलाने दे, बच्चों को शौक होता है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप भी कर लो। एक मैंने तकरीबन बड़े साइज़ का ही प्याज बोल सकते हैं वो मैंने डाल दिया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी, इनको मिक्स कर दिया ताकि ये पानी में अच्छी तरह सब मिक्स हो जाए। अब लास्ट में इसमें जो है ना खड़े मसाले में डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची ले ली है, जायफल ले लिया है, जवैत्री ले ली है, लौंग ले ली हैं और तेज़पत्ता लिया है, और साथ में मैंने जो है ना इसमें दालचीनी डाल दी थी। अच्छा, इसमें सिर्फ मैंने काली मिर्चें नहीं डाली, वो जब ये पूरा मटेरियल हमारा रेडी हो जाएगा ना तो फिर बाद में इसमें डालूँगी। प्रेशर यहाँ पे बंद कर दिया है और यहाँ पे अब चूल्हा ऑन करके इसको मैं यहाँ पे जो है ना रख दूँगी। इसको मैं जो है तकरीबन जब ये सीटी चल जाती है उसके बाद मैं तकरीबन 15 से 16 मिनट तक इसको पका लेती हूँ। पानी मैं इसमें ज़्यादा डाल देती हूँ, अगर पानी कम डाला हो तो फिर ये नीचे से जलना शुरू हो जाता है, तो पानी मैंने उसी हिसाब से इसमें कम डाल दिया था। ये बहुत ही अच्छी तरह से गरम गरम को जब हम मैश करेंगे ना घोटने के साथ तो बहुत ज़बरदस्त सा मैश हो जाएगा। अच्छा जी, प्रेशर लगाने के बाद ना अब बारी आ गई थी, किचन में बहुत सारे बर्तन जमा हो चुके थे, किचन थोड़ा फैल चुका था। अब इसको क्लीन करूँगी और साथ में ना मैं बर्तन भी वॉश करना शुरू कर दूँगी, क्योंकि फिर ये वीडियो जो थी ना ये मैंने जुमे वाले दिन बनाई थी। तो फिर उसके बाद जो है ना मुझे थोड़ा सा अपना काम करना है, मुझे नहाना भी है क्योंकि जुमे की नमाज़ का टाइम भी हो जाएगा, जुमे की नमाज़ भी पढ़नी है और फिर जुमे की शाम को ही हमने ना शादी पे जाना था। अच्छा, आज जो है ना वेडनेसडे, और वेडनेसडे वाले दिन मैं इस वीडियो की ना वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो बस देखें, बाकी सारे काम हो जाते हैं लेकिन ये मेरे वॉइस रिकॉर्ड करने वाला काम रह जाता है। मेरी वीडियो बन जाती हैं 2-2 3-3 दिन तक पड़ी रहती हैं और वॉइस रिकॉर्ड होने वाला काम रह जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना, कमरा एक है और मेरे बच्चे बहुत शोर डालते हैं। जब बच्चे घर पे नहीं होते तो मुझे सिर्फ मैं उसी वक्त ये काम कर सकती हूँ। बच्चों की मौजूदगी में अगर मैं ये काम करती हूँ ना तो फिर बच्चे बहुत शोर शराबा करते हैं और फिर मुझे बच्चों को डांटना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जो, क्योंकि बच्चे भी फिर कहाँ जाके खेलेंगे, उन्होंने भी इधर ही खेलना है। खैर, यहाँ पे मैंने बर्तनों को वॉश कर लिया था और जी हमेशा की तरह बर्तन वॉश करने के बाद मैं हमेशा इनको पहले ट्रे के ऊपर रखती हूँ, ठीक है। इनका पानी थोड़ा सा नितर जाता है और फिर उसके बाद जो है ना इनको मैं बर्तनों वाली टोकरी में लगाती हूँ, क्योंकि अगर इनको डायरेक्ट हम बर्तनों वाली टोकरी में रखते हैं ना तो यकीन करें कि अब भी जैसे आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो अभी के बर्तन धोए हुए अगर मैं शाम को भी निकालूंगी ना लगाने के लिए तो वो तब भी कहीं ना कहीं से गीले ही फील होते हैं।
तो इस वजह से ना मैं बर्तनों को ट्रे के ऊपर पहले रखती हूँ, फिर इनको अच्छी तरह से झाड़ती हूँ और फिर इनको बर्तनों वाली टोकरी में रखती हूँ। 2 से 3 घंटे में बर्तन जो हैं वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाते हैं और फिर मैं इनको इनकी जगह पे लगा देती हूँ और बर्तन बड़े खुश हो जाते हैं अपनी अपनी जगह पे जाके, और इस तरह से हमें भी काम करने में बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे प्रेशर का टाइम जो मैंने लगाया था कबाबों के लिए मटेरियल, वो पूरा हो चुका था और मैं ईमान से बोल रही थी कि ईमान चलो बेटा आप थोड़ी सी वीडियो बना दो। ईमान जब घर पे होती है ना तो फिर वो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है वीडियोस वगैरह बनाने में। और मैं कबाबों को हमेशा जो है ना आजकल घोटने के साथ ही ये घोट लेती हूँ, बड़ा अच्छा सा इसका मटेरियल जो है वो रेडी हो जाता है। तो बस जब मैंने ये सारा काम कर लिया था तो कबाबों का मटेरियल रेडी हो गया था। अब क्योंकि मुझे शादी पे जाने की भी तैयारी करनी थी और दोपहर में बच्चों के खाने का टाइम भी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इनको जो है ना मैं टाइम से ही पहले खाना इनके लिए बना दूँ, इनको खिला दूँ, और फिर उसके बाद जो है ना अपने आप को हम, जुमे का दिन था, पाक साफ़ करेंगे और जुमे की नमाज़ पढ़नी है। अच्छा, अम्मी और अब्बू भी आ गए थे घर पे ना, क्योंकि शाम को शादी में जाना था तो उन्होंने भी अपनी कुछ इधर से सामान लेना था, तो वो फिर वापसी पे मेरे घर में आ गए। और मेरी सिस्टर भी इधर ही आ गई हुई थी, तो उससे भी जो है ना अपना जो है वो कुछ हमारे साथ ही तैयारी करनी थी और हमारे साथ ही शाम में निकलना था। बस शाम को इधर से ही हम उबर करवाई थी हम लोगों ने, और फिर हम चले गए थे शादी पे। अच्छा, मैंने ना अब क्या किया कि मैंने यहाँ पे ना पहले रोटियाँ बना रही थी। हमारे घर में क्या होता है कि दोपहर में भी ज़्यादातर जो है ना अब्बू भी और मेरे बच्चे भी जो हैं वो घी वाली ही रोटी पसंद करते हैं। तो मैंने जो है ना आज सुबह वैसे नाश्ता नहीं किया, बच्चों ने तो किया हुआ था, तो मैंने भी फिर अपने लिए दोपहर में जो है ना वो पराठा ही बनाया था। और यहाँ पे मैंने फिर थोड़ा सा शामी कबाब का मटेरियल निकाला, उनको मैंने शेप दी ऐसे ही यहाँ पे किचन में खड़े खड़े, और जितना मुझे मटेरियल चाहिए था ना सिर्फ उतने ही मटेरियल में मैंने एक अंडा शामिल कर लिया था। और मैंने जी यहाँ पे चपातियों के साथ फिर कबाब बना लिए थे। तो कबाब वैसे जब घर में बने होते हैं ना तो कोई भी सालन ना हो तो चटनी के साथ कबाब रायते के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो कबाब रायता जो है वो मानो ने बना लिया था, मेरी बेटी ने, और मैंने यहाँ पे चपातियाँ बना ली थी और साथ में मैंने कबाब फ्राई कर लिए। बहुत वैसे मज़े के बने थे माशाल्लाह से। तो यहाँ पे सबके कबाब रेडी हो गए थे। सब जो है ना, धूप बड़ी अच्छी निकली हुई थी छत पे, सब ने धूप में बैठ के जो था वो खाना खाया। और मैंने यहाँ पे बनाया जी अपने लिए बलों वाला लास्ट पे पराठा, और साथ में मैंने ना अपने लिए कबाब यहाँ पे फ्राई किए। भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगी थी क्योंकि सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ था। मैंने भी यहाँ पे खाना खाया और फिर खाना खाने के बाद थोड़ी सी मैं ज़रा धूप में बैठी, और धूप में बैठने के बाद ना दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं उठ के नीचे जाऊँ, लेकिन जो था वो ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो रहा था, नमाज़ वगैरह पढ़नी थी, फ्रेश होना था। तो फिर मैंने बस थोड़ी सी देर बैठी धूप में, और धूप में बैठने के बाद जो था ना वो नहाई, गुस्ल किया और नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद जो था ना, क्योंकि सब ने खाना खा लिया था और फिर बहुत सारा जो था वो किचन फैल चुका हुआ था, यानी कि किचन ने क्या फैलना था, बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे धोने वाले जमा। तो क्योंकि बच्चे थे तो बच्चे वैसे मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवा देते हैं, लेकिन अब बच्चों ने शादी पे जाना था तो मैं इसलिए फिर बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए बोल नहीं रही थी। बच्चों का ना मूड जो है वो ख़राब हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद वापस से फिर किचन में आ गई, क्योंकि ऊपर मेरा दिल कर रहा था मैं चली जाऊँ, जाके थोड़ी सी धूप में बैठूँ। तो मैंने सोचा अगर धूप पे चलेगी ना तो ये काम जो है वो इधर का इधर ही पड़ा रह जाएगा। तो मैंने फिर नहाने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद वापस किचन में आई हूँ, और बहुत सारे बर्तन ये देखें यहाँ पे जमा हो चुके थे, और पानी जो था वो मैंने अब यहाँ पे ख़ुद नहा लिया था और इब्राहिम को नहलाने के लिए, गर्म करने के लिए रखा हुआ था। सब जो है ना जुमे वाले दिन नहा लेते हैं, लाजमी नहाते हैं, जुमे वाले दिन फ्रेश लाजमी होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और जुमे की नमाज़ अदा करते हैं, ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं। मर्द जो हैं वो जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए चल जाती हैं, और जो लेडीज़ हैं वो जो है ना नमाज घर में ही पढ़ती हैं। तो यहाँ पे पानी गर्म हो चुका था, पानी को मैंने किचन वॉशरूम में जो था वो रखा, और फिर यहाँ पे मैंने अपने जो था ना पहले किचन को क्लीन किया, क्योंकि चूल्हा वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। और मेरी रूटीन है, मैं जितनी दफ़ा भी खाना बनाती हूँ ना मेरे घर में, उतनी दफ़ा मेरा किचन, चूल्हा, स्लैब वगैरह सब कुछ साफ़ करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से मेरा किचन जो है माशाल्लाह से बहुत नीट एंड क्लीन रहता है।
और यहाँ पे बिना वीडियो फिर मैंने तेज़ कर दी थी। किचन को मैंने क्लीन किया अच्छी तरह से, जल्दी जल्दी साफ़ किया। टाइम जो था ना वो जल्दी जल्दी गुजरता जा रहा था और मैं शादी पे जाने से पहले ना बिल्कुल थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रही थी। रेस्ट कर लेना तो फिर जो है ना शादी या कोई भी फंक्शन या कोई भी महफ़िल अटेंड करने का मज़ा ही और होता है। अगर हम थके थके से वो हुलिया के साथ जाते हैं ना किसी भी महफ़िल में, शादी में, किसी भी फंक्शन को अटेंड करने के लिए, तो फिर जो है ना हमारे फेस के ऊपर फ्रेशनेस नहीं होती। तो बस यहाँ पे मैंने किचन को क्लीन किया, बर्तनों को मैंने फिर इसके बाद वॉश किया था। अच्छा, मैं आपको ये भी साथ साथ बताते जाऊँ, बातों बातों में भूल जाती हूँ। ये देखें बर्तन मेरे कितने ज़्यादा जमा हो चुके हैं। अच्छा, बर्तन तो ऐसे किचन में जमा होते हैं जैसे पता नहीं क्या, थोड़ा सा काम कर लो, थोड़ी सी चीज़ें बन जाएँ तो ऐसे बर्तनों का ढेर लग जाता है। अच्छा, ये जो बर्तन मैंने वॉश करके रखे थे ना, जो अभी आपके साथ पहले वीडियो में शेयर किया था, झाड़ के रखने का, ट्रे पे पहले रखने का इतना फ़ायदा हो जाता है कि बर्तन जो है वो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। मैंने उन बर्तनों को पहले निकाल लिया है, साइड पे रख दिया है। बर्तन वॉश करके उनको उनकी जगह पे लगाऊंगी और फिर जो है ना यानी कि टोकरी खाली कर ली थी और बाद में ये बर्तन जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बातों बातों में ये बताना भूल गई थी कि मास्क को जब हमने उतार लेना है ना तो उसके बाद हमने टोनर ज़रूर लगाना है, ताकि हमारे जो मसाम खुल चुके हैं ना, जो पोर्ट्स ओपन हो चुके हैं वो क्लोज़ हो जाएं। तो अगर हमारे पास कोई भी टोनर ना हो तो गुलाब का रख हर घर में पड़ा ही होता है हर वक्त, तो उसको अपने फेस के ऊपर लगा ले। बहुत ज़बरदस्त टोनर है और ये मास्क आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको किस तरह से बनाना है, इस पर क्या क्या चीज़ें शामिल होनी है, ये मैंने पूरा वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। फेस ग्लोइंग मास्क जो है ना मेरी वीडियो के टाइटल है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने बर्तन वॉश किए थे और बर्तन भी सर्दी की वजह से, साबुन भी सर्दी की वजह से इतना जम चुका होता है ना, तो लेमन मैक्स में यूज़ करती हूँ। तो इसको फिर जो है ना मैंने अच्छी तरह से लगाया अपने जो था उसका क्या बोलते हैं, मैंने तो कपड़ा ही रखा हुआ है, तो मैंने स्पंज वगैरह नहीं रखा हुआ, तो मुझे इससे ज़्यादा वैसे ईजी रहता है। तो बर्तनों को मैंने वॉश किया है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे अपने सारे किचन का काम कंप्लीट किया, बर्तनों को वॉश किया, किचन को सेट किया। और किचन क्योंकि नीट होना तो फिर पूरा घर ही नीट क्लीन लगता है। और यहाँ पे जब मैंने देखा कि साबुन जो है वो ख़त्म हो चुका था, मैं और दराज में देखा तो वो नहीं था, तो मैंने फिर सर्फ़ डाल लिया। तो मेरे पास तो अगर साबुन ख़त्म हुआ हो और इस वक्त क्योंकि जो था वो बच्चों का भी जाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, मैं बच्चों का मूड ख़राब नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि बच्चे जब धूप में बैठे हो ना तो उनको बोलो ना कि ये काम कर दो तो बच्चे कहते हैं हमें इस वक्त रेस्ट करने दें। तो मैंने सोचा मूड ख़राब नहीं करती, और वैसे भी अगर साबुन नहीं हो, मेरा भी बाहर जाना का ख़ुद का भी मूड ना हो, तो एमरजेंसी में मैं सर्फ़ डाल लेती हूँ। इससे बड़े अच्छे जो हैं वो बर्तन वॉश हो जाते हैं। और यहाँ पे सारे मेरे बर्तन वॉश हो चुके थे, किचन मैंने पूरा अपना क्लीन कर दिया था। और मैंने लास्ट में किचन में अपने में वाइपर लगाया, और इस वाइपर का इतना, ये सर्दियों में तो ख़ास तौर पे इतना फ़ायदे का ना, पूरा किचन मिनटों में जो है वो ड्राई हो जाता है। तो बस यहाँ तक थी जी मेरी आज की वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं। तो बाकी जो है ना अब शाम में हम जाएंगे शादी में, तो कल फिर सैटरडे का नया व्लॉग आपके साथ